हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम एंट्री करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रो दिखाया था एंट्रीज का, कि एंट्री किस में करनी है, किस वाउचर में क्या नहीं है, उनकी शॉर्टकट की क्या थी। आज हम एंट्री करना सीखेंगे कि एंट्री कैसे करते हैं, कौन सा वाउचर में किस वाउचर में एंट्री करनी है हमें। पहले थ्योरिकली हमने किया था, अब हम प्रैक्टिकली करेंगे कि टैली प्राइम में अगर मुझे करनी हो तो मैं कैसे करूंगी। जैसे ये मेरा वाउचर टैली है, कंपनी है मेरी, करंट डेट आ गई हमारी। अब मैंने बताया कि किस में हम करते हैं एंट्री, ट्रांजैक्शन में। और लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कहाँ देखते कहाँ है, एल्टर कैसे करना होता है, क्यों करते हैं एल्टर। उसके बाद हमने वाउचर में देखा था कि क्या क्या कौन कौन सी शॉर्टकट की है किस वाउचर में जाने के लिए। F2 था, F3 था कंपनी की डिटेल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या था, पेमेंट के लिए क्या था, ये सारी थी। और कुछ और फंक्शंस हमने और जनरल वाउचर की शॉर्टकट की कुछ एंट्रीज वाउचर्स की शॉर्टकट की समझी थी। अब मैं ये बताती हूँ कि एंट्रीज कितने टाइप की होती है। बेसिकली जो एंट्री हम जो करते हैं वो 2 टाइप्स की होती है। जो सीख रहे होते हैं टैली चलाना या टैली में एंट्री कैसे करते हैं, तो 2 टाइप्स की एंट्री होती है। एक सिंगल एंट्री मतलब सिंगल मोड होता है, एक डबल मोड एंट्री होती है। जो सिंगल मोड एंट्री होती है, सिंगल एंट्री मोड, उनका यूज बेसिकली वो करते हैं जो क्रेडिट और डेबिट में ठीक से डिफरेंस नहीं कर पाते, जिनकी नॉलेज नहीं होती, मतलब उन्हें मतलब अच्छे से नॉलेज नहीं होती कि क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, तो वो सिंगल मोड में एंट्री करते हैं। और जो अच्छे से समझते हैं इसका डेबिट और क्रेडिट में किसको रखना है, कैसे रखना है, क्या आएगा, वो तो उसको डबल एंट्री मोड में किया जाता है कि क्रेडिट में क्या रखना है और डेबिट में क्या रखना है, तो वो डबल एंट्री मोड यूज कर सकता है। अब वो डबल एंट्री अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से कैश आप ले सकते हैं, या जैसे कैश लिया है मैंने, अब यहाँ कौन आएगा वो देना है, तो ये सिंगल एंट्री होती है। तो मैं सिंगल एंट्री नहीं समझाऊंगी, मैं डबल एंट्री समझाऊंगी कि डबल एंट्री कैसे करते हैं। F12 कर देना है आपको, तो आपके सामने ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। तो ये लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो उसे यस करके एक्सेप्ट करा देना है। पहले डबल एंट्री में क्लिक करते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ सब नंबर दिखता है, रेफरेंस नंबर, और यहाँ डेट आती है। फिर यहाँ किसको रखना है वो आता है। जैसे पहली मैं एंट्री ले लूं, प्रकाश अकाउंट को लिया है। ये कुछ करेक्शन आ रही है। हम दूसरी एंट्री लेते हैं। सपोज मान ले हमें क्या करना है कि पेड वेजेस करना है,
तो पेमेंट जैसे यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगी, कौन सा नंबर जा रहा है, फिर यहाँ डेट आ जाएगी। और डेबिट में आप उसे रखेंगे जो आपका बढ़ रहा है। सपोज पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश आ गया क्रेडिट में क्योंकि कैश जा रहा है। और नरेशन में क्या होता है, नरेशन में अगर जैसे उसे एंट्री देख के जो ये स्क्रीन पे आपको देख रहा है आपको, तो स्क्रीन अगर तो वो देखेगा तो उसको समझ में तो आएगा नहीं कि क्या हो रहा है, तो इसलिए हम नरेशन डालते हैं कि वो पढ़े और उसे समझ में आ जाए। पेड वेजेस, देन एक्सेप्ट। आई होप ये वाली एंट्री आपको समझ में आई। क्यों मैं एक एंट्री और लेता है। पेड सैलरी कर लेते हैं, तो सैलरी को मैंने इसमें रखा है क्रेडिट में। इसका अमाउंट डालूंगी फिर देन कैश आ जाएगा। अब बैंक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पेड सैलरी कर देंगे, देन एक्सेप्ट। ये किसकी थी, पेमेंट की थी। अगर आप पेमेंट जैसे आप बैंक से करते हैं, सपोज मान लें आपने बैंक लिया है। हाँ एक चीज और, जैसे आपको डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करना पड़ जाए, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो, तो यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा आई होप आपको। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेजर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सपोज मान ले इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, देन एक्सेप्ट। तो राम आ गया। जैसे राम को देने थे 2500 देने थे, किसमें, बैंक क्या उससे पेमेंट करना था। तो अब जब बैंक देंगे तो ये आपसे 3 चीज मांगेगा। कुछ बैंक की डिटेल मांगता है, चेक नंबर, चेक डेट और बैंक का नेम। जैसे तो अमाउंट आ गया, फिर इंस्टेंट नंबर और डेट मांगता है कि कौन सा चेक है, देन एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अमाउंट पेड बाय बैंक, देन एक्सेप्ट। ये किसकी थी, पेमेंट की थी। आई होप आपको ये समझ में आओगे कि पेमेंट में हमें कैसे करनी है। कोई भी एंट्री अगर आपको देखनी हो कि जैसे मैंने एंट्री की है तो कैसे करेंगे, तो पेज अप का ऑप्शन होता है सिस्टम में, मतलब आपके कीबोर्ड में होगा। पेज अप करेंगे तो आपको एंट्री दिखेंगी आपकी कि आपने कितनी एंट्री की है, और डाउन से वापस आ जाएंगे। तो मैंने पहले वेजेस किया था पे, देन उसके बाद सैलरी थी, देन उसके बाद क्या किया कि बैंक से रिलेटेड बताया था कि उसका चेक अमाउंट आ गया, फिर उसका चेक नंबर मान लो ये हो गया, और डेट हो गई कि आपको इस डेट में चेक आएगा। देन आपको क्या करना था, नरेशन डाल के एक्सेप्ट कराना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आओगी कि एंट्री कैसे करनी है पेमेंट में। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में डिफरेंस भी पता हो चल गया होगा। क्रेडिट डेबिट जो सिंगल मोड उनके लिए है, जो एकदम न्यू यूजर्स हैं, जो टैली सीख रहे हैं, उनके लिए यूज होता है।
और उसे यूज कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन यूज होएगा कि आपको किस मोड में यूज करना है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये डबल एंट्री या सिंगल एंट्री, तो मैंने डबल एंट्री ली थी तो मैंने डबल, क्योंकि मुझे ठीक नॉलेज है, मतलब ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक है, मेरी अच्छी नॉलेज है कि डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग। जो न्यू है तो वो सिंगल एंट्री में यूज कर सकते हैं। अगर गुड नॉलेज है डेबिट और क्रेडिट में क्या रखना है कैसे रखना है, उन दोनों पक्ष उन दोनों ऑप्शंस में करना क्या है, तो वो डबल एंट्री का यूज करता है। फिर मैंने कि रेफरेंस नंबर, डेट, देन कौन आएगा डेबिट में वो रखा था। फिर पेमेंट में हमने वाउचर में कैसे पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं ये सीखा, नरेशन कैसे डालते हैं ये सीखा। आज की वीडियो के लिए पेमेंट वाउचर पेमेंट एंट्री तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एंट्रीज के कुछ न्यू एंट्रीज के साथ मिलूंगी, न्यू वाउचर के साथ। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।